सभी को नमस्कार। आचार्य नवजीवन रस्तोगी शैव दर्शन के हमारे समय के सबसे प्रामाणिक व्याख्याकारों में से एक हैं। वे इस दर्शन के एक बड़े अध्येता के रूप में भी प्रतिष्ठित हैं। शैव दर्शन से संबंधित उनकी 2 पुस्तकें अभी अभी जो प्रकाशित हुई हैं मेरे सामने हैं। पहली किताब वर्ड इंडेक्स ऑफ द तंत्रालोक शब्दानुक्रमणिका। यह एक आधारभूत कार्य है, संदर्भ ग्रंथ है। तंत्रालोक का संस्करण जो रामचंद्र द्विवेदी तथा रस्तोगी जी के संपादकत्व में निकला था, उसका पहला खंड अपने आप में एक परिपूर्ण संदर्भ ग्रंथ है, जिसमें अधिकांश कार्य या जिसका पूरा कार्य ही आचार्य रस्तोगी जी के द्वारा किया गया। उसमें 250 से अधिक पृष्ठों की विशद भूमिका है और लगभग 100 पृष्ठों में अनुक्रमणिका है, जिसमें तंत्रालोक में उद्धृत ग्रंथ, जयरथ द्वारा विमर्शनी में उद्धृत ग्रंथ और ग्रंथकारों की सूचियाँ प्रस्तुत की गई हैं। तंत्रालोक अपने आप में शैव दर्शन का एक विश्वकोशात्मक ग्रंथ है और उस पर भी एक विश्वकोशात्मक कार्य प्रोफेसर रस्तोगी ने किया है। इस तरह की शब्दानुक्रमणिका मेरी जानकारी में तंत्रालोक पर इसके पहले सामने नहीं आई और यह बड़ी ही विस्तृत संपूर्ण शब्दानुक्रमणिका है, लगभग 350 पृष्ठों में। इससे अभिनव गुप्त और तंत्रालोक पर अध्ययन की दिशाएं और भी प्रशस्त हो सकेंगी और कोई शब्द रस्तोगी जी ने छोड़ा नहीं है। पारिभाषिक शब्द जो शैव दर्शन के तंत्रालोक में आए हैं वे तो सब उन्होंने लिए ही हैं, पर अव्यय अन्य संज्ञाएं वे भी कितनी बार तंत्रालोक में कहाँ आवृत्ति उनकी हुई है, यह उन्होंने इसमें दस्तावेजीकरण इस सब का किया है। और अभिनव गुप्त की चेतना में कौन से शब्द अधिक प्रतिष्ठित हैं, रमे हुए हैं, इसकी भी जानकारी हमको इससे मिल सकती है। जैसे मैंने देखा इसको उलटते पुलटते कि अमृतम शब्द का प्रयोग तंत्रालोक में 16 बार हुआ है। ऐसे शब्द जिनकी संभावना संस्कृत भाषा में कम होती है कि ये प्रयुक्त हुए होंगे, ये भी तंत्रालोक में आए हैं। कश्मीरी भाषा से प्रभावित कुछ शब्द हो सकते हैं। टंकः शब्द आया है, टंकितम शब्द आया है। इस तरह के अनेक शब्द जो तंत्रालोक में हैं, वे एक समाजशास्त्री के लिए भी अध्ययन की सामग्री प्रस्तुत कर सकते हैं। और भी अव्यय, उनकी आवृत्तियाँ कितनी बार हुई हैं, यह हम इस ग्रंथ से जान सकते हैं। जैसे ततः की आवृत्ति बहुत अधिक हुई है तंत्रालोक में। यह निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण संदर्भ ग्रंथ है शैव दर्शन के अध्येताओं के लिए, विशेष रूप से तंत्रालोक और अभिनव गुप्त के अध्येताओं के लिए। इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं आचार्य रस्तोगी। और जो नए अनुसंधाता हैं उनको समझना चाहिए कि कैसे ग्राउंड वर्क किया जाता है, कैसे संदर्भ ग्रंथ किसी भी शास्त्र के अध्ययन के लिए बनाए जाते हैं, कितना परिश्रम इस तरह के ग्रंथों को बनाने में लगता है। यह भूमिका और नींव बनाते हैं इस तरह के जो ग्रंथ हैं हमारे अध्ययन के लिए। दूसरी एक महत्वपूर्ण पुस्तक आचार्य रस्तोगी जी की कालीक्रमण अभिनव गुप्त, द एपिस्टेमोलॉजिकल इथोस ऑफ ए तांत्रिक ट्रेडिशन, यह है। यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज डिजर्टेशन है। कालीक्रम या क्रम दर्शन पर केंद्रित है और अभिनव गुप्त प्रधान रूप से इसके विषय हैं। काली क्रम को क्रम दर्शन भी कहा जाता है।
2011 में इसके पहले इसी दर्शन पर एक कार्य आचार्य रस्तोगी का आ चुका था। कश्मीर की शैव संस्कृति में कुल और क्रम मत, यह उसके कुछ आगे का कार्य है, क्योंकि रस्तोगी जी मानते हैं कि क्रम दर्शन पर जितना अध्ययन किया जाना चाहिए उतना नहीं हुआ है, उस पर और भी अध्ययन अभी अपेक्षित है। लेकिन उन्होंने जिस तरह से कार्य किया है कि क्रम दर्शन पर जितने भी कार्य भारत में और विदेशों में हुए हैं उनका प्रामाणिक विवरण उन्होंने इस पुस्तक के आरंभ में दिया है, और कितने विद्वान इस दर्शन पर अध्ययन के लिए प्रवृत्त हैं, कार्य करते रहे हैं, यह तो हम उससे जानते ही हैं। उसके बावजूद कितनी संभावनाएं इस दर्शन में अध्ययन की अभी हैं। जैसे कि एक बहुत महत्वपूर्ण पांडुलिपि का उल्लेख उन्होंने किया है, और वो कहाँ से प्राप्त होगी और क्या उसको प्रकाशित किया जाना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। महामहोपाध्याय रामेश्वर झा का श्री क्रमाभिज्ञापन। महामहोपाध्याय रामेश्वर झा शिव दर्शन की जो गुरु शिष्य परंपरा है उसके अंतर्गत एक प्रतिष्ठित आचार्य हैं, बड़े विद्वान और पंडित भी वे हैं, शास्त्रज्ञ हैं हमारे समय के। प्रतिभिज्ञा दर्शन पर उनका संस्कृत में कारिकाओं में लिखा हुआ ग्रंथ तो प्रकाशित है, उसकी जानकारी मुझे है। उस ग्रंथ का उल्लेख आचार्य रस्तोगी जी ने यहाँ नहीं किया है, वो उनकी परिधि में, अध्ययन की परिधि में इस पुस्तक के लिए नहीं कदाचित आया। लेकिन यह एक महत्वपूर्ण पांडुलिपि है और रामेश्वर झा की है, इस नाते अध्येतव्य है। क्रम दर्शन में या काली क्रम में काली का निरूपण चेतना की अधिष्ठात्री के रूप में हुआ है। जो पौराणिक काली है उससे मैं समझता हूँ कि भिन्न उसका स्वरूप यहाँ है। और इस दर्शन में, क्रम दर्शन में तंत्र, साधना पद्धति और तत्व मीमांसा का समन्वय हुआ है। प्रोफेसर रस्तोगी दोनों प्रकार से कार्य करते आ रहे हैं। वे साधना पद्धतियों का भी निर्वचन करते हैं, अध्ययन प्रस्तुत करते हैं, जो शैव शास्त्र की अपनी साधना पद्धतियां हैं और तांत्रिक पद्धतियां हैं, और वे उसकी तत्व मीमांसा का तो अध्ययन निश्चित रूप से प्रामाणिक रूप में प्रस्तुत करते ही हैं। यहाँ भी क्रम दर्शन की जो तांत्रिक पद्धति है, जो साधनाएं उसकी हैं, उनका विवरण उन्होंने दिया है, और तत्व मीमांसा जो उसकी है, दोनों का विवरण उन्होंने दिया है। आचार्य केसी पांडे का स्मरण हुआ इस संदर्भ में स्वाभाविक है। उन्होंने प्रवर्तक कार्य किया अभिनव गुप्त और उनके दर्शन पर, और क्रम दर्शन पर भी उन्होंने अपनी उस पुस्तक में जो उनका बड़ा महनीय कार्य है, अभिनव गुप्त की दार्शनिक पृष्ठभूमि को लेकर के, उसमें उन्होंने क्रम दर्शन का भी विवेचन किया ही है। काली को वे पराशक्ति मानते हैं, और अभिनव गुप्त को केंद्र में आचार्य केसी पांडे ने भी रखा है अपने पूरे कार्य में। अभिनव गुप्त यहाँ भी केंद्र में हैं, लेकिन अभिनव गुप्त ने जो नए आयाम दिए क्रम दर्शन को, व्यवस्थापित भी किया और उसमें मौलिक कुछ अपना जो जोड़ा, उसका विवरण आचार्य रस्तोगी के कार्य से जाना जा सकता है। क्रम दर्शन में क्रम से आशय क्रमशः जिसको कहते हैं ऑर्डर, उससे है, और इसकी साधना पद्धति में जो क्रम होगा उसका प्रतिपादन यहाँ किया गया है। द्विविध क्रम का प्रतिपादन काली क्रम में या क्रम दर्शन में किया जाता है, और इसके सोपानों को, सोपानद्वयी जो इसमें प्रतिपादित की गई, उसको शांतिपाक और हठपाक कहा गया। शांति पाक को ही सोपान क्रम कहा गया, जिसमें सोपान के क्रम से आरूढ़ होता है साधक अपनी चेतना में, और हठ पाक उसको उल्लंघन क्रम भी कहा गया है। वो ट्रांसेंड कर जाता है और सीधे चेतना के उच्चतम शिखर पर आरोहण करता है। इस द्विविध क्रम से साधक जो आरोहण करता है
वह अंत में परमावस्था पर पहुंचता है, उसको उन्मनी भवन कहा है शिव दर्शन की शब्दावली में। उसमें अपोहन, क्रमण और भेदन ये प्रक्रियाएं होती हैं। इनका स्वरूप इस पुस्तक से जाना जा सकता है। रस्तोगी जी ने क्रम दर्शन और प्रतिविज्ञा दर्शन, इनका पारस्परिक सामंजस्य और तारतम्य भी प्रतिपादित किया है यहाँ। और अभिनवगुप्त की दृष्टि से विशेष रूप से दोनों दर्शनों का जो अंतर्संबंध है उसका विवेचन उन्होंने किया है। भर्तृहरि और पतंजलि की गहरी छाप जो क्रम दर्शन और प्रतिविज्ञा दर्शन दोनों पर हम देखते हैं, उसका तो अध्ययन वे करते ही आए हैं। विशेष रूप से शैव दर्शन के गूढ़ अभिप्रायों को समझने के लिए यह पुस्तक उपयोगी है। संवित चक्र का निरूपण होता है, अभिनवगुप्त ने विशेष रूप से किया है। क्रमस्तोत्र उन्होंने इसी पर लिखा है, जिसमें पीठ निकेतन, वृंद चक्र और पंचवाह ये 3 अधिष्ठान बताए हैं। यह जो संवित चक्र है उसके अंतर्गत। और एक और स्तोत्र मैं समझता हूँ, जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है, अभिनवगुप्त का है, वो देहस्थ देवता स्तोत्रम। उसमें देह के भीतर कहाँ कहाँ कौन से देवता हैं उनका निरूपण उन्होंने किया है। तो यह कई अवधारणाएं क्रमदर्शन की और अभिनवगुप्त की इस पुस्तक में विवेचित की गई हैं। और एक महत्वपूर्ण अवधारणा जिसका महत्व है इस संदर्भ में, वह विकल्प और मोक्ष के संबंध की है। विकल्प का एक स्वतंत्र कोटि के रूप में विवेचन बौद्ध दर्शन में किया जाता रहा है। विशेष रूप से धर्मकीर्ति ने उसका निरूपण किया है। विकल्प योनयः शब्दाः विकल्पाः शब्द योनयः, ये उनकी अवधारणा है, जहाँ पर कि अर्थ को शब्द के द्वारा अस्पृश्य वे मानते हैं। नहीं शब्दा स्पृशन्ति अर्थान वे कहते हैं। दूसरी ओर पतंजलि विकल्प का निरूपण करते हैं। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प, यह अपने व्याकरण दर्शन में वे उसका स्वरूप बताते हैं। और आचार्य अभिनवगुप्त तंत्रालोक में बहुत विस्तार से विकल्प की व्याख्या करते हैं और उसका मोक्ष से संबंध किस प्रकार से होता है, जो स्वरूप है विकल्प का, यह क्रम दर्शन में विशेष रूप से अध्येतव्य है। यह 21वीं शताब्दी में शिव दर्शन पर एक महत्वपूर्ण अध्ययन का उपक्रम आचार्य रस्तोगी के द्वारा किया गया और वे सर्वथा अभिनंदनीय हैं। वे जिस प्रकार से पिछले 60 वर्षों से निरंतर शैव दर्शन के अध्ययन में और उस पर अपनी व्याख्याएं प्रस्तुत करने में निरंतर सक्रिय रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Professor Navjeevan Rastogi is known as one of the most authentic scholars of Shaiva philosophy in our times, and as a researcher on Abhinavagupta and Shaivism, his contributions are very well known. I am in receipt of 2 of his work recently published. The first one is Word Index of the Tantraloka, Tantraloka Shabdanukramanika. This is a groundwork based on the edition of Tantralok which was brought out by Professor Ramchandra Dwivedi and Professor Navjeevan Rastogi. The first volume of the 8 volumes of that great work consisted of a detailed introduction covering around 250 pages, and then an index covering more than 100 pages, which listed authors and works cited in Tantralok and authors and works cited by Jayarath in his Vimarshini. Tantralok in itself is an encyclopedic work, and Professor Rastogi has also done a sort of encyclopedic work on Abhinavagupta and Shaivism. And this word index will be especially useful
for those who are doing research work on Abhinav Gupta or Shaivism. All the terms and words that have been used in Tantra Loka, which bear some importance, have been collected here. Not only the technical terms of Shaivism, but the other grammatical terms, even avyayas or other nouns, they have been listed here. And the recurrence of each term may be very revealing. For example, the word Amritam is used 16 times in Tantra Loka, and several such words which are not frequently used in Sanskrit language or in the classical tradition of Sanskrit. They may be rare usages. They occur here. They may not be even philosophical terms like tanka, tankitam. So we know the recurrence of many terms or many avyayas, many stray words also, like tata. Maybe hundreds of times it has been used in Tantra Loka. So such groundwork or such an index is a work done with a lot of pain, and Professor Rastogi is a scholar who has done this commendable work. The second work by him, which has been published recently, is Kali Kram and Abhinav Gupta, the epistemological ethos of a tantric tradition. Kali Kram is also known as Krama philosophy, the Krama system of philosophy under Shaivism. In 2011, Professor Rastogi has already brought out his studies on Kula and Krama Mata, Kashmir ki Shaiv Samskriti mein Kul aur Krama Mata. This work by him covers many other points on Krama philosophy, because as Professor Rastogi points out, this Krama system has been one of the neglected branches of our philosophy, and it needs more attention by the scholarly world. There are several references in this work which will prove to be very important in our studies on Shaivism. For example, he refers to a manuscript by Mahamahopadhyay Rameshwar Jha, Shri Kramabhigyapan. I know of a work by Rameshwar Jha which is on Pratibhigya philosophy, written in Karikas in original Sanskrit. That work has not been referred over here, but this manuscript must have been very important contribution by Mahamahopadhyay Rameshwar Jha. In Krama system, Kali is a deity enshrined in the consciousness of a sadhaka, and it is somewhat different from the Kali of the Puranas. And in this system, both the spiritual pursuit or sadhana paddhati, the tantric practices, as well as the epistemology has been discussed. And Acharya Rastogi, as we all know, has been dealing with both the two, the sadhana paddhati or the tantric practices under Shaivism, as well as the Tattva Mimamsa, Pramana Mimamsa of Shaivism. And here also in this dissertation also he has discussed both the tantric practices as well as the epistemology of Krama philosophy. Dr. K.C. Pandey
who did the pioneer work on Shaiva philosophy, and Abhinav Gupta in the beginning of the past century, had already taken notice of Krama system of philosophy in detail in his work on Abhinav Gupta. But the way Abhinav Gupta contributes to the system, this Professor Rastogi discusses here. In Krama philosophy, a double order is discussed, Dvivid Sadhana Paddhati, and the two levels under this sadhana, they are called Shantipak and Hatpak. Shantipak is also named as Sopanakram, and Hatpak is also called as Ullanghanakram. Through these orders, through these levels, a sadhaka ascends in his consciousness, and the Paramavastha which he reaches through the sadhana is called Unmani Bhavana. So all the processes in this sadhana, Apohan, Kraman, Bhedan, etc., they are discussed and explained here. And the synthesis of Krama philosophy and Pratibhigya philosophy, which Abhinav Gupta shows, that also has been discussed. And the uniqueness of both these systems, that also Professor Rastogi discusses over here. Both of these philosophies, or both of these systems, Krama and Pratibhigya, they are influenced by Bhartrihari and Patanjali. The philosophy of grammar as given by Patanjali and Bhartrihari, that also has been brought out very well brought out here. And several concepts, the hidden meanings in Shaiva philosophy of several terms, they may be understood from this work. For example, the Samvit Chakra, as discussed in Krama philosophy, and the concept of Pitha, Niketan, Randha Chakra and Panchavaha, these Trividha Adhishthanas under it, and how in the Krama Stotra, Abhinav Gupta discusses these philosophical notions. There is another stotra by Abhinav Gupta, Dehastha Devata Stotra Chakram, and the philosophy of Abhinav Gupta, that body is the adhisthana of all the devatas, and how to realize the devata within the consciousness. In this connection, the interrelationship between vikalpa and moksha, that also is to be understood. And vikalpa as a philosophical category has been described by Shaiva, by not only the Shaiva philosophers but by Buddhists also, especially Dharmakirti, who says that the words are generated out of vikalpa, and vikalpas are generated out of words. Vikalpa yonaya shabda, vikalpa shabda yonaya, and the words are unable to touch, unable to reach the meaning. Nai shabda sprashanti arthan. This is one concept of vikalpa, and in the philosophy of grammar as given by Patanjali, shabda jnananupati vastu shunyo vikalpa. This is the idea of vastu shunyata in vikalpa. And Acharya Abhinav Gupta, of course, discusses the idea of vikalpa in Tantralok in detail. So this vikalpa, how it is correlated to moksha.
This also is one of the topics for discussion taken up in this dissertation. I congratulate Professor Rastogi for these two very important works by him. Thank you.